अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और मैं हूं हिफ्जा चौधरी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि बलोचिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली मजीद अचकजई की तेज रफ्तार गाड़ी ने कोयटा में ट्रैफिक पुलिस एहलकार को सफाकी से कुचल डाला। ड्राइवर या एमपीए के बजाय मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और मामला दबाने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को दिन दहाड़े कुचल कर हलाक करने का वाकया भी मुअम्मा बना दिया गया। कोयटा के जीपीओ चौक पर ट्रैफिक सार्जेंट सब इंस्पेक्टर हाजी अताउल्लाह को सबके सामने कुचला गया था। एहलकार को कुचलने वाली गाड़ी पश्तूनखा मिल्ली अवामी पार्टी के रुकन बलोचिस्तान असम्बली डॉक्टर अब्दुल मजीद खान अचकजई की थी। पुलिस ने पहले ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी कब्जे में लेने का दावा किया था, मगर मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने में पुलिस की सादा लोही ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। गाड़ी चला कौन रहा था, इतनी सी बात जानने की जहमत क्यों नहीं उठाई जा रही? कत्ल को नामालूम अफराद के सर मुंडने में कौन कौन शरीक है? कानून का शिकंजा कातिल पर कसने के बजाय ढीला करने की असल वजह क्या है? और यह भी कि क्या नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया कि जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसके बारे में अच्छी तरह मालूम होने के बाद इन हीले बहानों का सहारा लिया जा रहा है। अभी आपको बताएं, शेखुपुरा में मोटरवे पर ट्रॉलर और कार के तसादुम में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक हादसा शेखुपुरा इंटरचेंज के करीब पेश आया। कार सवार अफराद सरगोदा से ईद शॉपिंग के लिए लाहौर जा रहे थे। शेखुपुरा इंटरचेंज पर उनकी कार ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 अफराद वसीम, मुबशिर, एजाज और इब्राहिम जाम बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के इलाके सुंदर में मुल्तान रोड पर 2 बसेस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुल्तान रोड पर शाम के गांव सुंदर के करीब 2 मुसाफिर बसें सामने से एक दूसरे से टकरा गईं। हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 12 जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि एक खातून समेत 3 जख्मियों को जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। कराची से आपको खबर दें, जिसके इलाके क्लिफ्टन में रेंजर्स ने स्नैप चेकिंग की, जबकि पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 21 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। कराची ही के इलाके लियारी में फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया और लियाकताबाद से खातून की फंदा लगी लाश मिली है, जबकि बहादुराबाद पुलिस का शेरपाव बस्ती में छापा 15 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से नकदी और जुए का सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट देखिए। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों ने क्लिफ्टन और 2 तलवार पर मामूल के मुताबिक स्नैप चेकिंग की। स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ियों की तलाशी ली गई और सुराग नसा कुत्तों की मदद से क्लिफ्टन में वाक़ शॉपिंग मॉल्स की दुकानों की भी तलाशी ली गई, जबकि बम डिस्पोजल यूनिट ने भी दुकानों की स्वीपिंग करके क्लियरेंस दी। दूसरी जानिब मलीर अल फलाह में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल अरशद को गिरफ्तार करके असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। खारादर में पुलिस गश्त के दौरान 3 मुल्जिमान इस्माइल, सलीम और शकील को गिरफ्तार करके असलहा, मुंशियात और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम्स की कई वारदातों में मुलविस थे। गबोल टाउन से भी पुलिस ने मफरूर मुल्जिम समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया, जबकि लियारी शाह बेग लेन में फायरिंग से एक शहरी शहजाद जख्मी हो गया। कराची सेंट्रल जेल से फरार होने वाले 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अवलीन तरजीह करार दी गई। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के हुकाम का कहना है कि कत्ल और गैरत की दर्जनों वारदातों में मुलविस लश्कर झंगवी के कारकुनान का जेल से फरार खतरे से खाली नहीं। सिंध की जेलों में मौजूद कल अदम तंजीमों के कारकुनान के मुकदमात फौजी अदालतें चलाई जाएंगी। कराची सेंट्रल जेल से कलअदम लश्कर झंगवी के 2 कारकुनों के फरार होने के बाद सिंध की जेलों में मौजूद कलअदम तंजीमों के कारकुनों के मुकदमात की स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सरबराह सनाउल्लाह अब्बासी ने जियो न्यूज को बताया कि स्क्रूटनी मुकम्मल होने के बाद सिंध हुकूमत से मुकदमात फौजी अदालत में भेजे जाने की सिफारिश की जाएगी। SSP उमर शाहिद ने बताया कि फरार दहशतगर्दों ने जेल में रिश्तेदारों से मुलाकात भी की थी। वाक़ये में जेल इंतजामिया के मुलविस होने से मुतालिक भी तफ्तीश की जा रही है। CTD हुकाम ने बताया कि कराची सेंट्रल जेल में इस वक्त भी कलअदम तंजीमों के 227 कारकुन मौजूद हैं, जबकि सूबे भर की जेलों में कलअदम तंजीमों के तकरीबन 500 कारकुन हैं। दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलविस मुल्जिमान के मुकदमात फौजी अदालतों में चलने चाहिए ताकि फैसले जल्द हो सकें।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इंतहा पसंदी फैलाने वाली वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने के लिए PTA और FIA को खत लिख दिया गया है। तफसीलात देखिए ज़ीशान शाह की रिपोर्ट में। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से PTA और FIA को वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने के लिए खत लिख दिया गया है। ज़राए के मुताबिक CTD ने 30 वेबसाइट और सोशल मीडिया की 10 IDs की निशानदही करके इन पर पाबंदी के लिए खत लिखा है। ज़राए का कहना है कि मुतालिका वेबसाइट्स कलअदम तंजीमों की जानिब से चलाई जा रही हैं और इनके जरिए दहशतगर्द अपनी वारदातों की जिम्मेदारी कबूल करने के साथ दहशतगर्दी की वारदात की तस्वीर और वीडियोस अपलोड करते हैं। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर जाली IDs बनाकर भी इंतहा पसंदी को फरोग दिया जा रहा है। इसके अलावा इन IDs और वेबसाइट्स पर नफरत अंगेज और इंतहा पसंदी का मवाद भी अपलोड किया जाता है, जिससे कमजोर दिमाग के अफराद पर मनफी असर पड़ता है। इनमें जो वेबसाइट्स और सोशल मीडिया की IDs पाकिस्तान से ऑपरेट की जा रही हैं, इनका भी पता लगाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTA की जानिब से अब तक तकरीबन 20 वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि सोशल मीडिया की IDs की भी तफ्तीश की जा रही है। CTD की जानिब से किया जाने वाला इक़दाम नेशनल एक्शन प्लान के तहत किया गया है। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि शहर में खेलों के मैदानों को कब्जा माफिया से खाली कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। नौजवानों को सेहतमंद तफरीही माहौल फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में नया नाज़माबाद में वाक़े हुसैन लावाई क्रिकेट स्टेडियम में जारी रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के हमरा सूबाई वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर भी थे। मैच के दौरान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी ग्राउंड पहुंचे और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने कौमी कप्तान को जीत की मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और कौमी कप्तान सरफराज अहमद में दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बहुत से खेल के मैदान ऐसे हैं जिन पर कब्जा है, उनको खाली कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। जो हमारे ग्राउंड्स थे, जो एमिनिटी के एरियाज थे, उनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हुई, उनके ऊपर इलीगली लोगों ने उनको कब्जा किए। कोशिश ये होगी करें, और ये मैं एक अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, इसके अलावा 3-4 और प्राइवेट सेक्टर में भी ग्राउंड्स बने और हुकूमत भी अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पूरी टीम को वज़ीर आला हाउस आने की दावत दे डाली, जिस पर कौमी कप्तान सरफराज अहमद ने वज़ीर आला को ईद के बाद वज़ीर आला हाउस आने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। गुजरांवाला से खबर दें आपको, जहां एक मदरसे में मुजरे सेहत शवरमा खाने से 15 तलबा और असातिज़ा समेत 20 अफराद की हालत खराब हो गई। मुतासरा अफराद को निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मियां सांसी में वाक़े मदरसे में महफिल हुई, जिसके इख्तिताम पर तलबा और असातिज़ा के लिए करीबी दुकान से शवरमा मंगवाया गया, जिसे खाते ही 15 तलबा और असातिज़ा समेत 20 अफराद की हालत खराब हो गई। मुतासरा तलबा में ज़्यादातर कमसिन तलबा शामिल हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं आपको कि अपनी मदद आपके तहत करीबी क्लिनिक में मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कराची से खबर दें आपको, फिरोजाबाद थाने की पुलिस का एक नया कारनामा, 2 कमसिन लड़कों को अपने चचा की बाइक की चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। और चचा नजीर अवान का कहना है कि अजलान और मोहसिन मेरी मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे थे। नजीर अवान ने यह भी बताया कि फिरोजाबाद पुलिस ने स्नैप चेकिंग के बहाने रोका, ईदी ना मिलने पर थाने ले गए। ये कहा है नजीर अवान ने। यह भी कहा कि मोटरसाइकिल 2012 में चोरी हुई और मिल भी गई। ACL ने मेरी गाड़ी क्लियर करके दी थी। पुलिस ने मेरे दोनों भतीजों को ही मेरी मोटरसाइकिल के मुकदमे में बंद कर दिया है। SHO फिरोजाबाद को तमाम दस्तावेजात दिखाई, मगर मुझको ही मुद्दई मुकदमा बनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं फिरोजाबाद थाने की पुलिस का एक कारनामा। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर बताएगा, क्या मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा? देखिए जी, इस हवाले से अभी तक पुलिस ने कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ मुकदमा काटा गया है। अब पुलिस तफ्तीश जो है इसको रखी गई है। ताम इस हवाले से हमने SHO फिरोजाबाद राव रफीक से मौके करने की कोशिश की है, लेकिन बात करने से इनकार कर दिया है। दोनों बच्चे जो कि मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, उस पर
उनके चचा का कहना है कि ये मोटरसाइकिल उनकी है और पुलिस ने इन दोनों बच्चों को हिरासत में लेकर गिरफ्तारी के बाद सीपीओसी से चेक भी कराया था। सीपीओसी मोटरसाइकिल क्लियर है। उनके चचा नज़ीर अवान का कहना है कि उन्होंने वो लेटर भी पेश किए एसएचओ राव रफीक को कि उनकी जो मोटरसाइकिल अपनी है और उनके बच्चे घूम रहे थे और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई ना की जाए। ताम उनका ये इल्जाम है कि एसएचओ राव रफीक जो है उनके साथ कुछ मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि वो उनसे ईदी कीमत में कुछ पैसा मांग रहे थे, जिस पर उन्होंने इनकार किया कि वो इतने पैसे नहीं दे सकते, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। दोनों बच्चे इस वक्त लॉकअप में हैं। दोनों बच्चों की उम्र 18 साल से भी कम है। अहले खाना की जानिब से तमाम कानूनी दस्तावेजात फिरोजाबाद पुलिस को दिखाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फिरोजाबाद पुलिस ने इन दोनों बच्चों पर केस कर दिया है। इस हवाले से उनके अहले खाना का कहना है कि वो अब जो है आला हुकाम से अपील करते हैं कि एसएचओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ बाकायदा जिस तरह उनके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की है इसी तरह कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी दस्तावेजात एसएचओ को दिखाई थी और उनसे कहा था कि उनकी ना ही उनकी बाइक चोरी की है। तमाम कानूनी दस्तावेजात दिखाने के बावजूद भी इन दो बच्चों को रिहा नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया कमर अली, आपने अपडेट किया। और ईद की आमद है। ईद उल फितर के मौके पर लोग अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए बेकरार हैं। ऐसे में पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलियात के लिए कराची से 2 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। राना जावेद की रिपोर्ट देखिए। ईद करीब आते ही दूसरे शहरों से रोजगार और दीगर कामों के लिए कराची आने वालों की वापसी का सिलसिला जारी है और ऐसे में ट्रेन से सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान रेलवे ने कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ईद स्पेशल ट्रेनें 23 और 24 जून को रवाना होंगी, जिनके ज़रिए तकरीबन 3000 मुसाफिर सफ़र करेंगे। एक 23 को चलेगी इस दिन को 11 बजे इंशाल्लाह यहाँ से, जो कि यहाँ से बरास्ता साहिवाल लाहौर पिंडी से होता हुआ पेशावर तक जाएगी। और जो दूसरी ट्रेन हमारी चलेगी वो 24 को चलेगी, 24 जून को, वो भी दिन को 11 बजे कैंट स्टेशन से उसकी रवानगी है और ये लाहौर तक है। ईद स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है और मुसाफिर टिकट हासिल करके खुश हैं। इतना रश भी नहीं है, सुबह तो था, अभी कम रश है, तो मुझे अपनी सीट मिल गई है और डिसिप्लिन भी अच्छा है, लाइन लगी हुई है प्रॉपर और आई एम वेरी हैप्पी कि रेलवे का निज़ाम बेहतर हो रहा है। रेलवे इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी सहूलत के पेश नज़र ट्रेनों की रवानगी के मुकर्ररा वक्त का ख्याल रखें ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। कैमरामैन अदनान याहिया के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से आज सुबह रवाना होगी। ट्रेन हफ्ता 24 जून की शाम 7 बजे रावलपिंडी पहुंचेगी। महकमा रेलवेज के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन आज सुबह 11:30 बजे कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। ट्रेन 11 बोगियों पर मुश्तमिल होगी और इसमें तकरीबन 900 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन की रवानगी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुसाफिरों ने ईद स्पेशल ट्रेन में बुकिंग भी करा ली है। ईद स्पेशल ट्रेन सक्खर, मुल्तान, लाहौर से होते हुए हफ्ता 24 जून की शाम 7 बजे रावलपिंडी पहुंचेगी। मुल्क भर की मसाजिद और घरों में रमजानुल मुबारक की 27वीं शब की खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। कई मसाजिद में खत्मुल कुरान की तकारीब भी हुई। 1000 महीनों से अफजल रात शब कदर, जिसे अल्लाह ने रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने का हुक्म दिया है, इस रात के हुसूल के लिए 27वीं शब भी मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी इज्तिमात हुए। कराची की मेमन मस्जिद समेत तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया। सक्खर की मसाजिद भी बंदगान खुदा से भरी नजर आईं। अल्लाह को राजी करने की खातिर मुसलमान सर बसजूद रहे। लाहौर की बादशाही मस्जिद में अजीम शान इज्तिमा हुआ। अहले ईमान ने रब के हुजूर अपने गुनाह पेश करते हुए गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मसाजिद को भी 27वीं शब के मौके पर खूबसूरती से सजाया गया था। इसके साथ साथ अल्लाह के खूबसूरत नामों से उसे याद करते हुए उसकी रहमत और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं मांगी गई। तेरा रहमतों का समुंदर है, तेरे बंदे ये आकर तुझसे माफी मांग रहे हैं। अल्लाह तू गुनाहों को माफ करने वाला है। मुल्तान में भी रात भर जिक्र व अस्कार और इबादत के लिए मस्जिदों में खूब रश रहा।
साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने आज पेश होकर पैनामा पेपर्स और शरीफ खानदान के असासों के बारे में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने अब पेशी है साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA रहमान मलिक की, जिन्होंने साल 1994-95 में की थी शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात। वो अपने हमरा अपनी तफ्तीश के तमाम जरूरी दस्तावेजात लेकर जाएंगे। 2 रोज कबल ही वो अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि वो मुकम्मल आजादी और गैर जानिबदारी के साथ मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने बयान देंगे। मैं इस केस को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और इस केस की मैं ये कहूँगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी दाई को इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए मैं चीज़ जानता हूँ। कोई मुकम्मका है या मुझे किसी जगह से इंस्ट्रक्शंस हैं, मुझे मेरिट पे जाने के लिए कहा है और मैं मेरिट पे जाऊँगा। अप्रिशिएट करें मेरी पीपल्स पार्टी की विजडम को कि उन्होंने PMLN की तरफ नहीं किया कि 10 बंदे खड़े कर दिए। आज मैं अगर कहता यहाँ 40 बंदे मेरे साथ से खड़े होते। सेनेटर रहमान मलिक ने कमोबेश 2 दहाई कबल शरीफ खानदान के बारे की गई तहकीकात के दस्तावेजात आज भी संभाल रखे हैं। जराये का कहना है कि वो मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने शरीफ खानदान के हुदैबिया पेपर मिल्स केसेस के बारे बयान और पसे मंजर भी रिकॉर्ड करवाएंगे। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव ने एक बार फिर अपने जराइम का एतराफ कर लिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रहम की अपील कर दी। ISPR कुलभूषण जाधव के एतराफी बयान की नई वीडियो जारी कर दी है। कुलभूषण को कराची मकरान की साहिली पट्टी और अंदरून बलोचिस्तान अफरा तफरी फैलाने का टास्क मिला था। वीडियो बयान में भारतीय जासूस ने कहा कि अपनी कार्रवाइयों पर शर्मिंदा हूँ, अपने जराइम के लिए मुआफी का ख्वाहिशमंद हूँ। भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव, जो भारत का हाजिर सर्विस नेवी अफसर था, जिसे रॉ ने पाकिस्तान में अमन व अमान को सबूताज करने के लिए भेजा, जिसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बलोचिस्तान से रंगे हाथों पकड़ा। रॉ की इस हाजिर सर्विस जासूस ने पाकिस्तान में रॉ के लिए काम करने का एतराफ किया। फौजी अदालत में ट्रायल पर कमांडर जाधव ने अपने एक एक जुर्म का एतराफ किया और फिर उसे सजाए मौत सुना दी गई। भारतीय रॉ के जासूस नेवल कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सजाए मौत पर रहम की अपील कर दी है। ISPR की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक कमांडर जाधव ने अपील में एक बार फिर पाकिस्तान में तखरीबकारी, दहशतगर्द कार्रवाइयों और जासूसी में मुलव्वस होने का एतराफ किया है। अपील में कमांडर जाधव ने रॉ की उन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कीमती इंसानी जानों के ज़या और इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर शर्मिंदगी का इजहार किया है। रॉ के जासूस दहशतगर्द कुलभूषण जाधव ने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जान बख्शी की अपील करते हुए कहा है कि उसे माफ कर दिया जाए। ISPR के मुताबिक कमांडर जाधव ने फौजी अपीलेट कोर्ट से भी सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। कानून के मुताबिक कमांडर जाधव अब आर्मी चीफ से रहम की अपील कर सकता था, जो उसने कर दी। अगर आर्मी चीफ ने रहम की अपील मुस्तरद कर दी तो आखिरी रहम की अपील सदर ममलिकत को की जा सकती है। ISPR के मुताबिक भारतीय रॉ के जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव के इतराफ पर मबनी एक और वीडियो जारी कर दी गई है, ताकि दुनिया देख ले कि भारत ने पाकिस्तान में क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहा है। कुलभूषण ने तफ्तीश के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस रॉ के अहम तरीन एजेंट का नाम उगल दिया है। कमांडर कुलभूषण जाधव ने बताया कि रॉ का एजेंट अनिल कुमार धमसाना पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों में मुलविस रहा। जाधव ने बताया कि अनिल कुमार ने ही पुलिस अफसर चौधरी असलम को कत्ल कराया। कोयटा में हजारा कबीले के कत्लेआम में मजीद इजाफा भी अनिल कुमार ने कराया और कराची में मेहरान नेवल बेस पर हमले के लिए अनिल कुमार ही के जरिए तालिबान को इस्तेमाल किया गया। भारत की हठधर्मी बरकरार है। कुलभूषण जाधव के नए एतराफी बयानात को मनगढ़ंत करार दे दिया। भारत ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव तक कौंसलर रसाई मांग ली है। भारत ने कुलभूषण के वालिदैन को वीजे के इजरा का मुतालबा भी किया है। भारत की हठधर्मी बरकरार है। कुलभूषण जाधव के नए एतराफी बयानात को मनगढ़ंत करार दे दिया। मौसम की बात करते हैं। कराची के इलाकों बफर जोन, नॉर्थ कराची और नाजमाबाद में रात गए बूंदाबांदी। आज भी सिंध के साहिली इलाकों में बाज मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। मालाकंड, हजारा, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान डिवीजन और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है।
लाहौर में भी मौसम कैसा है, ये सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जीशान बख्श से। जीशान, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, कैसा मौसम है और महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की है मौसम से मुतालिक? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर शहर के वस्त में तकरीबन मॉल रोड पर मौजूद हूँ और शहर का जो मौसम है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आज के दिन का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड था और जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जाएगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 70% मौजूद है। यही वजह है कि हब्स का सा माहौल दिखाई देता है। इस वक्त हवा बिल्कुल नहीं चल रही और शहरी अपने रोज़मर्रा मामूलात में दफातर की जानिब गामज़न है। चूँकि 2 दिन पहले जो 3 रोज़ा बारिश का स्पेल आया था उसकी वजह से मौसम कुछ खुशगवार हुआ और दर्जा हरारत जो 40 से 45 के दरमियान चला गया था इब्तिदा में रमज़ानुल मुबारक के, वो अब 40 से नीचे आ चुका है और यही वजह है कि बिजली की तलब और रसद में जो फ़र्क था वो भी कम हो गया है और जो लोड शेडिंग थी वो अब उतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितनी कि रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में हो रही थी। ख़ास तौर पर लोगों को जो अफ्तारी और सहरी में मुश्किलात थी वो अब कदरे कम हो गई हैं। तलब और रसद का जो फ़र्क है उसमें कदरे तवाज़ुन मौजूद है। यही वजह है कि मौसम खुशगवार होने के बाद अब लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी आई है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो अगले 2 से 3 रोज़ तक मौसम में एक दफ़ा फिर तब्दीली आएगी और प्री मानसून का जो सीज़न है वो फिर शुरू होगा और ईद उल फितर या उससे पहले और बाद में आइंदा हफ्ते में यानी कि बारिशों का एक नया स्पेल आएगा जिससे मौसम एक दफ़ा फिर खुशगवार हो जाएगा। जी, महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज़ में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। बहुत शुक्रिया जीशान बख्श, आपने अपडेट किया। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तेज बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई थी। नाला कहा सुल्तान में 30,000 क्यूसेक सैलाबी पानी ने राजनपुर के कुछ इलाकों को मुतासिर किया है। मजीद बता रहे हैं इलियास रजा। जी, राजनपुर जो गुज़श्ता रात से जो कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में जो बारिशें वगैरह हुई है जिसकी वजह से नदी नालों में जो तुग़यानी आ गई थी, जो नाला कहा सुल्तान है जिसका 30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेले ने इस टाइम जो मीरमपुर का ये इलाका है मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसके जो बैर की जो बाउंड्री वगैरह है जहाँ पर रकबे वगैरह ज़मीनें वगैरह है इसमें यहाँ पानी यहाँ पर जमा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से यहाँ पर जो फसलात वगैरह कपास की फसलात वगैरह है वो इससे मुतासर हुई है और इसके अंदर कुछ बस्तियाँ वगैरह भी आ चुकी हैं जिसमें हाजीपुर के इलाके हैं, जिसमें लालगढ़ है, जिसमें लुंडी सदान वगैरह है और ये मीरमपुर का इलाका है। अब यहाँ पर लोग इस टाइम यहाँ पर जमा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पानी ये जमा हुआ है हमारे इलाकों के मजीद ये इलाकों को तबाह कर देगा। अगर ये जो कच्ची कनाल के अंदर जो ये कच्ची कनाल इसके साथ ये है जो नहर, इसको कट लगाया जाए और ताकि ये पानी उसके अंदर दाखिल हो ताकि इनकी ये फसलात वगैरह इनके घर मजीद बच सके। रमजान का आखिरी अशरा भी इख्तिताम पर है लेकिन कराची के अवाम को गैर इलानिया लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बूंदाबांदी के बाइस कई फीडर ट्रिप कर गए जिसके बाइस सहरी के औकात में गोलीमार, किमाड़ी, मूसा कॉलोनी, लियाकताबाद, सीवन एरिया, लियाकताबाद डाखाना, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, इब्राहिम हैदरी, न्यू कराची, सरजानी में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। दीगर मुतासरा इलाकों में माड़ीपुर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियारी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, कोरंगी एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके, मलीर, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी, करीमाबाद, FB एरिया, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 1 और 13 D1 शामिल हैं। दूसरी तरफ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुतासिरा इलाकों FB एरिया और नाजिमाबाद की 2 PMTs पर काम जारी है और बहाली के लिए अमला मसरूफ है जबकि इलाकाई फॉल्ट्स की बरवक्त दुरुस्तगी के लिए अमला मौजूद है। कराची से आपको खबर दें जहां पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की जानिब से आज यौमुल कुद्स रैली निकाली जाएगी। MWM के तहत यौमुल कुद्स रैली नुमाइश औरंगी से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी। रैली दोपहर 3 बजे शुरू होकर मुकर्रर रास्तों से होती हुई तिब्बत सेंटर पर खत्म होगी। शिया उलमा काउंसिल की जानिब से रैली रीगल चौक से प्रेस क्लब तक निकाली जाएगी। रैली 4 बजे दोपहर शुरू होगी और मुकर्रर रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पर खत्म होगी। यौमुल कुद्स रैली फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ निकाली जा रही है। रैली शुरू होते ही MA जिन्ना रोड को मज़ार क़ायद से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक।
जी बिल्कुल, देखिए यौम अल-कुद्स के हवाले से अल-कुद्स रैलियाँ कराची के तो मुख्तलिफ मकामात से निकाली जाएंगी। पहली जो रैली है वो MWM की जानिब से नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी, जबकि जो दूसरी रैली है वो शिया उलमा काउंसिल की जानिब से रीगल चौक से प्रेस क्लब तक निकाली जाएगी। इस हवाले से जो है एम ए जिन्ना रोड की जो एतराफ़ की गलियाँ हैं वो अभी से बंद करना शुरू कर दी गई हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध सैयद अनवर सयाल की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं सिंध पुलिस को भी कि तमाम तर जो गलियाँ हैं, तमाम तर जो सिक्योरिटी के प्लान हैं उन्हें फुल प्रूफ बनाया जाए। हम आपको बताएं कि अभी से जो है एतराफ़ की गलियाँ एम ए जिन्ना रोड की हैं वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई हैं। ना सिर्फ कंटेनर्स लगाए गए हैं बल्कि कन्नाते लगाकर भी जो है मुख्तलिफ रोड की जो साइड्स हैं, दोनों साइड हैं, उन्हें बंद करने शुरू कर दिया गया है और बंद किए जा रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे जो है वो कराची की नुमाइश चौरंगी से जो है वो तिब्बत सेंटर तक रैली जो है वो निकाली जाएगी। पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए जाएंगे यहाँ पर इस रैली के लिए। और आपको बताएं कि एम ए जिन्ना रोड को जो है वो ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जब ये रैली के शुल्का यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे नुमाइश चौरंगी पर, तो उसके बाद जो है इस जो एम ए जिन्ना रोड है इसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर। और डाइवर्जेंस रखी गई हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और डाइवर्जन जो है शहरी के लिए कहा गया है कि वो मुख्तलिफ जो और सड़कें हैं उन्हें यूज़ करें, एम ए जिन्ना रोड को जो है वो कम यूज़ करें और ना यूज़ करें, क्योंकि इसे हड़क लगा के बंद कर दिया जाएगा। जी, सुआत के शहर मिंगोरा के वस्त में बहने वाली नदी गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई है, जिसके बाइस हर तरफ ताफून फैल रहा है। मजीद बताएंगे सुआत से महबूब अली। जी, मैं इस वक्त स्वात के शहर मिंगोरा में इस नदी के साथ मौजूद हूँ। ये नदी जो कि किसी ज़माने में इसका पानी इस किस्म का शफाफ पानी होता था कि इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये नदी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आलूदा होती गई और अब इतनी आलूदा हो गई है कि यहाँ पर ताफून फैल रहा है और ये जो नदी है ये बाकायदा अब आलूदगी पिलाने का ज़रिया बन गई है। यहाँ पर सेहत के माहिरीन का भी ये ख्याल है कि ये जो नदी है अब इससे आहिस्ता आहिस्ता बीमारियाँ भी फैल रही हैं। ताहम हैरानी की बात यह है कि तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जिनका काम इस नदी की सफाई करना है और शहर की सफाई करना है, वो इस नदी की सफाई करना तो दरकिनार जो सारी शहर का जो फजला है और जो गंदगी है वो यहाँ पर फेंकी जाती है, जिसके बाइस यहाँ पर मज़ीद आलूदगी फैल रही है। जी, रहीम यार खान में ईद की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकारों ने शहर में गश्त शुरू कर दिया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बाजारों, ईदगाहों और नमाज के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 140 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस का खुसूसी मुहाफिज मोटरसाइकिल स्क्वाड तैयार किया गया है। मुहाफिज स्क्वाड शहर के खारिजी और दाखिली रास्तों के साथ साथ पार्किंग एरिया की भी निगरानी करेगा। स्क्वाड के हमरा 6 पुलिस मोबाइल भी ईद के मौके पर अलर्ट रहेगी, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई करेंगी। रोजगार छिन जाए तो खुशियों भरी जिंदगी अंधेरों में डूब जाती है। लाहौर में 2 बच्चों के बाप को दोस्तों ने कारोबार में धोखा दिया तो वो ये गम बर्दाश्त ना कर सका और फौलिज के हमले से अपाहज होकर रह गया। ये घराना किस हाल में है, रोज और शब कैसे गुजार रहा है, ये बताएंगे इरफान नज़ीर अपनी रिपोर्ट में। ये है दिलकुशा रोड सांदा का रहायशी 42 साल अयाज महमूद। ज़िंदगी की रानाइयाँ जिससे रूठ कर रह गईं। अयाज ने बताया कि वो कॉस्मेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर था। ज़िंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी। दोस्तों से मिलकर कारोबार को वसअत देने का सोचा, मगर दोस्तों ने जमा पूंजी हथियार कर निगाहें फेर लीं। इसी गांव में 2 साल पहले फालिज का हमला हुआ और वो चारपाई से जा लगा। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि कोई मेरा इलाज करा रहे हैं और कोई रोजगार का बंदोबस्त करते हैं। अयाज की मजदूरी ने पूरी फैमिली को इम्तिहान में डाल दिया। अहलिया हिरा लोगों के कपड़े सीकर जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए कोशां, मगर पूरी नहीं पड़ती। 5वीं जमात में पढ़ता 10 साल का बेटा मुस्तफ़ा रजा भी 400 रुपयों की खातर मेहनत मजदूरी करके माँ का हाथ बटाता है। हाथ जोड़कर सबसे कहती हूँ कि मुझ पर करम करें, मेरे बच्चों पर करम कर दें कि मेरे बच्चे हमें सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, कोई मेरे शोहर का इलाज करवा दे। गवर्नमेंट से अपील है कि मेरे पापा के इलाज के लिए कुछ कर दें और मेरी पढ़ाई के लिए भी कुछ कर दें ताकि मेरे पापा पैरों पर खड़े हो जाएं। अयाज की नन्ही बेटी 2 साल की तैयबा दूध के लिए बलकती है तो उससे ये दुख देखा नहीं जाता। उसकी निगाहें मुतलाशी हैं किसी ऐसे मसीहा की जो उनके दुखों का मुदावा कर सके। कैमरामैन खालिद खान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने चुंगी अमर सदू के रिहायशी जिगर के एक कैंसर में मुब्तला मरीज के इलाज की हिदायत कर दी है। मरीज महमूद अहमद ने वज़ीर आला शिकायत सेल के जरिए वज़ीर आला से इलाज की दरख्वास्त की थी। तफसीलात बता रहे हैं अदनान मलिक। जिगर के कैंसर में मुब्तला महमूद अहमद ने वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त में मदद की अपील की थी और कहा था कि जिगर के कैंसर के इलाज पर लाखों रुपए अखराजात आते हैं।
वो मेहनत कश है और इतना महंगा इलाज कराने की सकत नहीं रखता। वज़ीर आला पंजाब ने शेख ज़ायद अस्पताल इंतजामिया को मेडिकल बोर्ड बनाने और इलाज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला शिकायत सेल के इंचार्ज शफकत पांदा ने वज़ीर आला से इलाज में मदद की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद मरीज महमूद अहमद को वज़ीर आला की जानिब से इलाज के हिदायतनामा की कापी दे दी गई। महमूद अहमद को शेख ज़ायद अस्पताल में इब्तदाई टेस्टों के लिए दाखिल करा दिया गया है। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। इनामात की भरमार के साथ जियो खेलो पाकिस्तान की कामयाबी का सफर जारी है। गेम शो के 26वें रोज शुरका ने बाइक, सोना, टिकट, नकद रकम और दीगर कीमती इनामात जीत लिए। तफसीलात बताएंगी नादिया फैसल। क्रिकेट लेजेंड्स वसीम अकरम और शोएब अख्तर की मेज़बानी में जियो के इस मेगा गेम शो खेलने वालों की जीत का सिलसिला 26वें दिन भी जोरों शोर से जारी रहा। शो के मकबूल सेगमेंट 1 और 1-11 में डील करने वाली फैमिली ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह से किया। फाइनल, फाइनल, तीनों बोल दो फाइनल, डील, फाइनल, फाइनल, बिग हैंड फॉर देम। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, लेकिन डील में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, थोड़ी काफ़ी टेंशन होती है, मतलब कि घर से देखने में और खुद खेलने में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान गो! ये भी डर लगता है कि अगर हमने ये बोला और ये नंबर नहीं हुआ तो हमें तो खाली हाथ जाएंगे। इससे अच्छा है कि जो डील मिल रही है हम उसी को ले लें। शेबी आएगा। शो की दिलचस्प गेमों में अपनी किस्मत आजमाने वाले खिलाड़ियों और बाकी शुरका ने भी जियो खेलो पाकिस्तान और उसके मुनफरिद मेज़बानों की दिल खोलकर तारीफ की। दादा की बाई, एक और बाई, बेटा शेबी चाचू की जप्पी दे दे, अंकल शेबी को बिग हाथ कर दो। शोएब अख्तर पाकिस्तान के बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं और शो करते में भी बहुत अच्छा लग रहा है। शेबी भाई बहुत अच्छे हैं और यहाँ का शो बहुत अच्छा है। आई एम अ बिग फैन ऑफ शेबी। वसीम अकरम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो तो क्रिकेटर भी इतने अच्छे थे और आज मैंने बाइक विन की है, अल्लाह का शुक्र, अब वो मेरे फादर को जाएगी। बहुत अच्छा शो है, बोरियत नाम की तो चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो भी आ रहा है खुश होके जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त शो है, काफ़ी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत कामयाब जा रहा है, इसके लिए मैं जियो की शुक्रगुजार हूँ। पहली बार मैं आया हूँ और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत मजा आ रहा है। जियो पाकिस्तान से मोटर बाइक जीती है, मुझे बहुत खुशी हुई। अब शेबी चाचू की पप्पी मिलेगी, अब देख लो क्या बॉल की बात। आइए आप बैठिए। यकम रमजान से जारी 26वें शो की मुख्तलिफ गेम्स या कुरानंदाजी के जरिए जीतने वालों के नाम होने वाले कीमती इनामात में 2 दुबई की टिकट्स और 2 तोले सोने के अलावा 21 मोटर बाइक्स सरे फहरिस्त रहीं। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़, कराची। जियो खेलो पाकिस्तान। कोयटा से खबर दें आपको, आईजी ऑफिस के करीब धमाका हुआ है और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कोयटा से, जहां पर आईजी ऑफिस है और उसके करीब धमाका हुआ है। पुलिस का ये बताना है कि इलाके को घेरे में ले लिया गया है। सिक्योरिटी इदारे यहां पर पहुंच गए हैं और धमाके की नौयत जानने की कोशिश की जा रही है, धमाके की शिद्दत जानने की कोशिश की जा रही है। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। कोयटा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर आईजी ऑफिस के करीब बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। आईजी ऑफिस के करीब ये धमाका हुआ है और पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। किस चीज से ये धमाका किया गया है और आपको बताते चलें कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यही पता चल सका है कि आईजी ऑफिस के करीब धमाका हुआ है और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वक्त वहां पर पुलिस की नफरी भी पहुंच चुकी है। आईजी ऑफिस के करीब ये धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में क्या नुकसान हुआ है इस मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, आईजी ऑफिस है जिसके करीब धमाका किया गया है। पुलिस यहां पर पहुंच गई है और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, बताइएगा कहां पर हुआ ये धमाका, किस चीज का धमाका है ये? जी, पुलिस से जो हमारी बात हुई है, कोयटा का इलाका है गुलिस्तान रोड, वहां पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस के सामने शौदा चौक है जहां पर धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक मुताबिक अफराद जख्मी बताए जाते हैं, ताहम उनकी तादाद और उनकी हालत के हवाले से अभी तक कंफर्म नहीं है। पुलिस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लिया हुआ है। रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त इलाके में मुकम्मल तौर पर कॉर्डन किया गया है और पुलिस हुकाम किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहे। धमाके की नौयत के हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता।
बीजी टीम को तलब कर लिया गया है। जी अच्छा, इस इलाके के हवाले से भी बताइएगा सलमान अशरफ, और कितनी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी गई, धमाके की शिद्दत मालूम हो सकी? जी, धमाके की आवाज इंतहाई जोरदार थी जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुनी गई है, जिसके बाद यहाँ जो है अतराफ में जितने भी सिक्योरिटी हुकाम थे उन्होंने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है। जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। जहाँ तक रही बात इलाके की, तो वहाँ पर आईजी पुलिस ऑफिस, इसके अलावा पुलिस के जो हेडक्वार्टर है उस समेत जो दीगर पुलिस से मुतल्लिका दफातर हैं वो अतराफ में मौजूद हैं। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा यहाँ पर रश तो नहीं होता, कोई आम गुजरने की जगह तो नहीं है ये जहाँ पर धमाका हुआ? और आम शहरी सलमान बताइएगा ये किस तरह का इलाका है, यहाँ से आम गुजरने की जगह तो नहीं है? सलमान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे सलमान अशरफ से। आईजी ऑफिस के करीब ये धमाका हुआ है और पुलिस का ये बताना है कि पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इस इलाके के हवाले से भी हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ हमें बता रहे थे कि अभी तक पता नहीं चल सका कि धमाके की नौयत क्या है, लेकिन धमाके की शिद्दत के हवाले से उन्होंने कहा कि ये धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी गई, शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक इसकी गूंज सुनाई दी गई। आईजी ऑफिस है और इलाका ये गुलिस्तान बताया जा रहा है जिसके करीब ये धमाका हुआ है और इधर इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। पुलिस यहां पर पहुंच गई है जिसने इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि इमदादी कार्रवाइयों का भी आगाज कर दिया गया है। धमाके की नौयत जानने की कोशिश की जा रही है। सलमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सलमान बताइएगा इस इलाके से मुतालिक ये कोई आम जो शहरी हैं उनके गुजरने की जगह तो नहीं है? जी, कोयटा का जो है ये दरमियानी इलाका है और यहाँ से न सिर्फ ये कि सरकारी पुलिस सरकारों की आमदरफ्त का इलाका है, बल्कि अतराफ में स्टेट बैंक और दीगर निजी बैंकों की इमारतें भी मौजूद हैं। इसके अलावा अतराफ में रिहायशी कॉलोनी भी है, तो यहाँ पे आवाम की आमदरफ्त और जो सरकारी एहलकार हैं उनकी आमदरफ्त का सिलसिला भी जारी था। अभी तक जो इलाके की नौयत है उसमें तो ये कहा जा सकता है कि ये क्राउडेड एरिया था और क्योंकि सुबह का वक्त है, दफातर का टाइम था, तो लोगों की तादाद ज्यादा होने का इम्कान है। जी सही। सलमान ये भी बताइएगा अतराफ के इलाकों के हवाले से बताइएगा, आईजी ऑफिस जहां पे आप बता रहे हैं जिसके करीब ये धमाका हुआ है, इसके अतराफ में और कोई अहम इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी, अगर इस इलाके को डिस्क्राइब किया जाए तो कोयटा का जो गुलिस्तान रोड है उसके अतराफ में आईजी ऑफिस, आईजी के अलावा गुलिस्तान कांस्टेबलरी के कमांडेंट का दफ्तर भी यहाँ पे वाक़या है। पुलिस लाइन जो पुलिस हेडक्वार्टर के रास्ते है वो यहाँ पे है। इसके साथ ही जो मुल्क दीगर साइड है उसमें स्टेट बैंक की इमारत है। सलमान अशरफ, आपसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे और फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।